नमस्कार दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे संत हैं जो पूरे विश्व को सच्चा ज्ञान और सच्ची भक्ति प्रदान कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे पूरे संसार में हैं जिनके अलावा न तो कोई है न तो कोई आगे और होगा। संत रामपाल जी महाराज ही हैं जो दुनिया को मोक्ष प्रदान कर सकते हैं। मोक्ष के बारे में जो सही रास्ता बताते हैं वो केवल संत रामपाल जी महाराज ही बताते हैं। उनके अलावा जितने भी धर्म गुरु और हैं उनको कै खे गै गा का भी ज्ञान नहीं है। अन्य धर्म गुरु का अगर शरण में जाते हो आप तो वहाँ आपको ना तो नसीब छुड़वाए जाते हैं, ना तो किसी प्रकार कोई भी ऐसे तरीके बताए जाते हैं जिसकी वजह से आपके घर में कलह कलेश दूर हो सके। लेकिन जैसे कि आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आते हो तो संत रामपाल जी महाराज के कुछ 24 से 25 प्रकार के नियम होते हैं, जो उनके नियम को फॉलो करने के बाद आपका घर परिवार सुख शांति से समृद्धि से भर जाता है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वो उनको भगवान मानते हैं। जैसे कि मैं भी संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य हूँ और मैं भी पीछे बैकग्राउंड में अगर देखें तो मैं भी कुछ अलग ही तरीके की पूजा और व्यक्तिगत जो पूजाएं होती उसको मैं करता था। पर बेसिकली वो पूजाएं वो हमारे गीता और वेदों के प्रमाणित वो नहीं थी। लेकिन जो संत रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान दे रहे हैं, गीता वेद पुराण बाइबल शास्त्र जितने भी 18 पुराण जितने भी हमारे हिंदू धर्म के शास्त्र हैं उसके अकॉर्डिंग संत रामपाल जी महाराज जी जो सच्चा ज्ञान और सद्भक्ति प्रदान करें मनुष्य। क्या आप जानते हैं संत रामपाल जी महाराज दुबई में भी नामदार सेंटर है, अलग अलग यूरोप कंट्रीज में, अमेरिका में, इधर ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी, यूके, फ्रांस, अदर कंट्रीज में संत रामपाल जी महाराज जी का नामदार सेंटर है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे संत हैं जिन जो भी कोई बड़ा हो चाहे छोटा हो, हर कोई संत रामपाल जी महाराज जी से अगर जुड़ जाता है तो अपना अभिमान जो पैसे का हो, धन को, किसी प्रकार का अभिमान हो वो प्राणी अपने से दूर कर देता है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ऐसी शिक्षा देते हैं कि आने वाली उनकी 10 पीढ़ियाँ का 100 पीढ़ियाँ भी अगर उस रास्ते पे चले तो घर में किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो और हर व्यक्ति उसी रास्ते पे ही चलेगा। इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी जैसे उनके शिष्य हैं, अगर संत रामपाल जी महाराज जी आदेश देते हैं कि आप लोग को ये कार्य करना है, संत रामपाल जी महाराज ने एक आदेश दिया अन्नपूर्णा मुहिम। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत कितने गरीब बेसहारा गरीब परिवारों को घर मिला, जिनके मकान नहीं थे उनके मकान बनवाए गए, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं था उनको तो घर दे ही दिया गया, जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था उसको संत रामपाल जी महाराज जी ने खाने की व्यवस्था, उसके घर की व्यवस्था, इलाज की व्यवस्था और जितनी भी सुविधा होती है संत रामपाल जी महाराज ने सारी सुविधा उपलब्ध कराई। अन्य कोई सागर संत रामपाल जी महाराज जी की अच्छी बात और है जो संत रामपाल जी महाराज करवाते दहेज मुक्त विवाह। संत रामपाल जी महाराज एक दहेज मुक्त विवाह कराते हैं। जो भी गरीब परिवार अपनी लड़कियों को बोझ समझता है, बोझ समझ के शादी नहीं कर पाते अपने बच्चों को, तो संत रामपाल जी महाराज को बेहद आसान तरीके से उसको ले आए हैं। रेमेडी के माध्यम से उन बच्चों को संयोग जोड़ के शादी संपन्न करवाते हैं। हमारा टॉपिक यही है कि हम संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी अच्छे काम उनको मैं आपको जल्दी जल्दी कवर करके कुछ ही सेकंडों के अंदर सारा बताऊँ। और संत रामपाल जी महाराज जी ने हरियाणा के अंदर एक फ्री एम्बुलेंस सेवा शुरू कराई है। फ्री एम्बुलेंस सेवा आज तक किसी भी धर्म गुरुओं ने फ्री एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत नहीं कराई अपने गाँव जहाँ पे रहते हो। तो संत रामपाल जी महाराज जी के ऐसे संत हैं जो फ्री बच्चों के लिए फ्री बस, कोई बीमार वगैरह हो गया एम्बुलेंस उसके लिए सारी सुविधा संत रामपाल जी महाराज उपलब्ध करवाते हैं। अगर आपको यकीन नहीं होता कि ऐसा सब कुछ सच में पॉसिबल है तो विजिट कीजिए संत रामपाल जी महाराज जी के सब लोग आश्रम में। संत रामपाल जी महाराज जी के कुल 13 आश्रम चल रहे हैं, तो आप एक बार विजिट करके वहाँ पे देखिए संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जितनी हमने बातें बताई हो क्या सत्य है क्या झूठ है। गूगल की बातें अगर आपको विश्वास लगता है आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं, अन्नपूर्णा मुहिम के नाम से सर्च कर सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने कितने गरीब परिवार, कितने बेसहारा लोगों को, अनाथ बच्चों को रहने की, पढ़ने की, हर चीज़ की सुविधा दी। उनके अलावा न तो कोई और देगा, न आने वाला और कोई देगा, न अभी तक किसने दिया है। वो दान तो करने वाले बहुत होते हैं, दान करने वाले के लिए कमी नहीं है भारत की। हमारा भारत जो संस्कृत के हिसाब से हम लोग सनातनी हैं। सनातनी धर्म का अर्थ होता है कि हम लोग सनातन के मतलब प्रेम भाव रास्ते पे चलने वाले हैं, एक दूसरे की मदद करने वाले सनातन हैं। इसलिए हम सनातनी का हम लोग तो न चाहते, हम लोग दान धर्म करते करते हैं। लेकिन हमारे गुरु जी बताते हैं धर्म का भी कितने अर्थ होते हैं। जैसे एक परिवार हमारे गुरु जी एक उदाहरण देते हैं, अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल कि आप एक भिखारी आया, आपने उसको 500 रुपया दे दिया और वो भिखारी पहले 100 रुपये पाता था, 50 रुपये पाता था, उसका 10-20 रुपये का दारू पीता था, तो घर में कम क्लेश करता था।
आपने आप दानवीर हो, आपके पास पैसे हैं, आपने लिया 500 रुपये दे दिया उसको, 500 रुपये दे दिया, वो बहुत खुश होगा, 500 रुपये मिल गए, फिर जाएगा ठीक है दुकान पे, एक बोतल की जगह 2 बोतल मारेगा, फुल नशे में आकर अपने घर परिवार बच्चों वाइफ को सबको पीटेगा, सबको मारेगा। तो आपका दिया हुआ दान भी किसी कार्य का नहीं हुआ, क्योंकि आपका दिया हुआ दान किसी दूसरे की आत्मा को ठोस पहुंचाया। इसलिए जो शास्त्र गीता जी में लिखा है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करता है, ना तो उससे कोई सुख होता है, ना तो कोई सिद्धि प्राप्त होती है। इसलिए अगर आप अधिक जानकारी के लिए जानना चाहते हैं तो आप जुड़िए संत रामपाल जी महाराज जी से। धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पसंद है लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।